क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ये प्रकाश किरण हमारी ए ओ आ रही है एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में ये जा रही है। ये डेड डिस्क करके लगा हुआ है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसको सीधा जाने की बजाय ये क्या हो रही है, यानी कुछ बेंट हो जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, अब जो हमारी ये किरण आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ये आ रही है और उसके बाद जो किरण क्या होती है, सीधी ना जा करके इस साइड में हो जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक, मैंने सब कुछ लिख दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण या कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, अब क्या है कि जो ये सीधी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम की परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण हमारी आती है और अभिलंब से जो कोण बनाती है तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको हम लोग बोलते हैं या आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद ये आर है हमारा, तो ये किससे बना हुआ, यानी कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो हमारा कोण है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हमारी प्रकाश किरण क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट माध्यम, जिसका नाम मैंने लिखा है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से एक प्रकाश किरण जा रही है, किसमें? सघन माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम, ये डेड डिस्क करके मैंने सघन माध्यम को दिखाया हुआ है। तो सघन माध्यम में जाती है तो ये सीधी ना जा करके जो ये अभिलंब में बताया हूँ एन एंड डैश है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है, यानी कि यहाँ से ना जा करके ये क्या होती है, कुछ यहाँ बैंड हो जाती है और इस तरह से ये जाती है। इसको हम लोग ओ बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब क्या है, इसकी जस्ट हम अपोजिट कर दें या रिवर्स कर दें। जैसे हमारा यहाँ दूसरे फिगर नंबर सेकंड में, तो अगर हम कौन से दूसरे माध्यम से अगर हम प्रकाश किरण को भेजें, जिसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है माध्यम सेकंड सघन, यहाँ भी वही माध्यम रहेगा, यहाँ भी वही माध्यम रहेगा, ऊपर भी वही माध्यम रहेगा, यहाँ भी वही माध्यम, दोनों फिगर में। तो अब प्रकाश किरण क्या है, यहाँ से सघन माध्यम से हमारी विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होती है, ये सीधी ना जाकर के क्या होती है, ये हमारा अभिलंब है, इससे क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है। प्रकाश किरण हमारी अभिलंब से दूर हो जा रही है। ठीक, यानी कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से किस में जाती है, विरल में जाती है, तो ये इससे किससे सीधी ना जाकर के या अभिलंब की ओर ना झुक करके ये क्या होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक, यहाँ जबकि अपोजिट था, यानी कि अभिलंब से दूर, जो सीधी ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। ठीक, तो ये था हमारा क्या था, प्रकाश का अपवर्तन था, जिसमें हम लोगों ने फिगर में क्लियर से समझ लिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, विरल माध्यम की और सघन माध्यम की, जिसका यूज फिगर में किया गया है। ये हमारा विरल है और ये सघन है। तो विरल माध्यम हमारा ऐसा माध्यम होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। और सघन माध्यम ऐसा होता है जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में रेयर मीडियम बोलते हैं और सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारा जो क्या है, वायु और हम पानी की तुलना करें तो पानी की सापेक्ष या पानी की रिस्पेक्ट में हमारी जो वायु है वो क्या है, विरल माध्यम है, यानी वायु के कण पानी की तुलना में दूर दूर हैं और पानी के कण क्या है, वायु की तुलना में पास पास है। इसी तरह से हम पानी चाहे कांच की तुलना करें तो वायु की सापेक्ष वो कांच क्या है, और सघन है। ठीक, तो सघन में क्या है, जिसके कण पास पास हो वो अधिक सघन होता है, जिसके कण दूर दूर हो वो कम सघन होता है। कम सघन को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक, इसके अपवर्तन के नियम की हम बात करेंगे। तो नियम नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है अपवर्तन के नियम में, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छे से फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, ये सभी परीक्षा में आता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा नियम क्या है, आपतन कोण की जिया, जिसको मैंने साइन आई लिखा है। ठीक है। आपतन कोण की जिया तथा किसके, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। यहीं से अपवर्तनांक का जन्म हुआ है। ठीक। और इस नियम को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ स्नेल या स्नेल का नियम। इस नियम को किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। ठीक है। अब क्या है कि जो ये नियतांक है हमारा या अपवर्तनांक है, ये हमारा क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है। अगर हमारा पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, हमारा गिलास है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले माध्यम को हम आगे लिखते हैं और दूसरे माध्यम को पीछे लिखते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक। तो अगर प्रथम माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो ANG से लिखते हैं। अगर हमारा प्रथम माध्यम वायु है, दूसरा जल है, तो हम इसे ANW से लिखते हैं। ठीक। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रकाश किरण तिरछी ना आकर के, या कहें हम किसी कोण पर ना आकर के सीधे लंबवत आए, किससे होकर आए, सीधे अभिलंब से, नॉर्मल से होते हुए अगर आए प्रकाश किरण, तो उस तब क्या स्थिति हुई, तब प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है। वहां पर हमारा आई क्या होता है, यानी कि आपतन कोण 0 होता है, इसलिए हमारा अपवर्तन कोण भी 0 होता है। लेकिन अपवर्तनांक याद रखना 0 नहीं होता, कभी 0 अपवर्तनांक नहीं होता। ठीक। ये सभी परीक्षा में पूछा गया कि अगर आपतन कोण हमारा 0 हो या अपवर्तन कोण 0, तो अपवर्तनांक क्या 0 होगा, नहीं होगा। ठीक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। तो इसे हम किसका नियम कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स का नियम बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो विचलित हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक। अब इसके कुछ उदाहरण हैं अपवर्तन के। जैसे इसमें पहला इसका एग्जाम्पल है कि किसी टब में या तालाब में का शुद्ध पानी हो, या हम कहें नदी का पानी हो या कुएं का पानी हो, तो इनकी तली क्या होती है, कुछ वास्तविक स्थिति में ना दिख करके कुछ ऊपर दिखती है। ठीक। तो ये किसकी वजह से होती है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ये सभी परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण बताइए। ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट उदाहरण यही है कि कुआं, तालाब या कोई हमारा टब है, उसमें जो पानी भरा होता है तो उसकी तली कुछ हमको ऊंची दिखाई देती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिससे हमें हमारी जो वस्तु वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर हमको दिखाई देती है। ठीक। अब इस अपवर्तन का दूसरा उदाहरण है हमारा कि किसी टब में हमारी अगर छड़ पड़ी हुई है तो वो हमको कैसी तिरछी दिखाई देती है, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिससे पानी में डली हुई या किसी पानी से भरे टब में डली हुई छड़ क्या है, हमको तिरछी दिखाई देती है। ठीक। अब इसमें दो और उदाहरण है, एक है वायुमंडलीय अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन के। तो इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन में पहला है हमारा तारों का टिमटिमाना, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तो तारे यानी कि जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, वो 320 किलोमीटर तक है पृथ्वी का वायुमंडल। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की वायु ठंडी होती है और नीचे की वायु गर्म होती है, यानी ठंडी से नीचे क्रमशः गर्म होती चली जाती है वायु। तो क्या होता है कि जो ठंडी या हम कहें हाँ ठंडी वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और गर्म वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो वायु की परत है उसका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक भी परिवर्तनशील होता है। तो प्रकाश किरणें जब तारे से आती हैं तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं,
तो क्या होता है, अपवर्तनांक में परिवर्तन होने की वजह से क्या होती है, वो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं, लगातार विचलित होती रहती हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमको तारे क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि तारा हमको स्थिर नहीं दिखाई देता है, अपने मार्ग से विचलित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो ये तो हो गया तारों का टिमटिमाना, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। दूसरा ये है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद हमको क्षितिज के ऊपर दिखता है, यानी कि हम जहाँ खड़े हैं हमारे क्षितिज से हम लोग देखेंगे तो सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले हमको सूर्य क्या होता है, कुछ मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से हमको ऊपर दिखाई, यानी कि क्षितिज से नीचे पहुंच है सूर्य और हमको ऊपर दिखाई देता है, यानी कि वो हमको ऐसा किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, या हम कहें कि प्रकाश किरणों के अपने मार्ग से विचलित होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये था हमारा प्रकाश के अपवर्तन का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।